हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक नई वीडियो के अंतर्गत। और आज इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं वो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है। क्या है वो अच्छी खबर? देखो दोस्तों, आप लोगों को अगर पता होगा तो बिहार के अंतर्गत अभी सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी जो छाई हुई है अलग अलग सत्ताओं को लेकर, अलग अलग न्यूज एंकरों को लेकर, तो बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट को लेकर। क्योंकि आप सही बच्चों को पता है कि इस बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट जब से प्रकाशित हुआ है तो इनमें ऐसा देखने को मिला है कि बाहर वाले बच्चों को जो कि नॉट क्वालिफाई है उनको ले लिया गया, सीटेट फेल है उनको ले लिया गया। उसके लिए डेली किसी ना किसी प्रकार के प्रूफ आपके सामने आते ही रहते हैं, जैसे कि कुछ मैं अभी रखने वाला हूं। साथ ही साथ में इसके अंतर्गत बहुत सारी धांधली होने का भी आरोप लगाया गया है। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों अभी अभी कुछ देर पहले एक अपडेट आया है कि जिनके कम नंबर है उनका क्यों हो गया और जिनका ज्यादा नंबर है उनका क्यों नहीं हुआ है, या फिर उनका दोबारा होगा या नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है जो अभी बाहर हो गए हैं, एक तरीके से आप इन्हें फेल बोल सकते हो या नहीं भी बोल सकते। फेल कहना तो बेवकूफी वाली बात होगी, एक तरीके से धांधली वाली बात है। तो उनको दोबारा मौका मिलने वाला है और अपडेट कट ऑफ को लेकर बहुत बड़ा निकल कर आया है। तो पहले खुशखबरी आप लोगों के प्रयास से, हमारे प्रयास से, तो हम लोगों को किसी न किसी स्तर पर प्रयास करते रहना होगा, घर बैठे कुछ नहीं होगा। तो उसी प्रयास का एक रिजल्ट निकल कर आया है। क्या है रिजल्ट? तो अभी अभी आप सही बच्चों को पता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो बीपीएससी के चेयरपर्सन जो है अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा अभी अभी अपडेट दिया गया है, 2 ट्वीट करके जानकारी दी गई है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, देखो ये ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल है। दोनों में 2 ट्वीट करे हैं, एक 48 मिनट पहले और एक 44 मिनट पहले, लगभग लगभग आधा घंटा पहले मान सकते हो। तो देखो दोस्तों, पहले हम 48 मिनट वाला पहले पढ़ लेते हैं, तभी आप लोगों को पता चलेगा 44 मिनट यानी कि बाद में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि when we are dealing with such large number as TRE, multi-layer filtering in needed to weed out undeserving ones. This is what's going on, that why all result all conditioning एनी वैकेंसीज। देखो दोस्तों यहां पर क्या लिखा है, किसी भी प्रकार की वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ दिस फिल्टरिंग विल बी फिल्ड बाय वन और मोर सप्लीमेंट्री रिजल्ट। कहने का तात्पर्य क्या है यहां पर? कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि आप लोगों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की न्यूज आ रही है, धांधली देखने को मिल रही है, तो उसके अंतर्गत ये कह रहे हैं कि हम जो है अपनी तरफ से बड़े पैमाने पर मल्टी लेयरिंग फिल्टरिंग सिस्टम लगा रहे हैं, जिसके अनुसार जो अनडिजर्व यानी कि डिजर्व नहीं करते हैं उनको बाहर किया जा सके। जैसे हम खेतों के अंतर्गत जो खरपतवार है उसको हम अलग कर देते हैं, वीड को अलग कर देते हैं और पौधे को सारी खाद वाद मिलने का सहारा देते हैं, तो उसी प्रकार से इन्होंने कह रहे हैं कि हम मल्टी लेयरिंग फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके द्वारा जो अनडिजर्व है, जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको बाहर किया जा सके और जो डिजर्व करते हैं उनको अंदर लाया जा सके। अब उस मेथड के लिए चाहे रिजल्ट आपका एक बार और प्रकाशित करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम करेंगे प्रकाशित। ये कहने का मतलब है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी ला सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है आपको एक और रिजल्ट। ठीक है, एक तो ये बात निकली। थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि वेरी सून वी विल बी डिक्लेयरिंग कट ऑफ मार्क्स इन ऑल टीआरई पेपर। जैसे कि आप सही बच्चों को पता है, कई बच्चों को ऐसा लग रहा था कि हमारे ज्यादा नंबर है, इसके कम है, इसका हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ है। तो इसी के लिए ये जो है इन्होंने कहा है कि जल्दी हम डिक्लेयर करने वाले हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए, किस किस पोर्शन के लिए कितने कितने कट ऑफ यानी कि कितने मार्क्स चाहिए थे। तो जल्दी ये सारी की सारी चीजें डिक्लेयर करने वाले हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों के प्रयास से, हम लोगों के प्रयास से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल कर आ ही रहा है। आखिर ये क्यों निकला? इतनी सारी चीजें न्यूज के अंतर्गत चल रही है, इतनी सारी चीजें मांग चल रही है, इतनी सारी बीपीएससी ऑफिस के बाहर या पटना में धरना दे रखा है बच्चों ने, केस करने तक की बात कर रखे हैं यहां पर बच्चों ने। तो उसका रिजल्ट आपके सामने किसी ना किसी तरीके से निकल कर आया है। ठीक है, जैसे कि एक खुलासा मैं ही कर देता हूं। देखो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट शो हो रहा होगा। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी ये अच्छी तरीके से दिखे और आप लोग भी देखो सारी की सारी चीजें। यहां पर देखो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, ये अप्रूव हो चुका है, मोहर वगैरह सब कुछ लग गई है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन नीचे मैं करता हूं, ये देखो क्या है ये। तो ये हो रही थी काउंसलिंग। क्या हो रही थी? काउंसलिंग। कब की बात है ये? तो 23/10/2023 की बात है, लेटेस्ट बात है। किसका विषय है? सामाजिक विज्ञान का विषय है। ठीक है, देखो क्या है, विद्यालय अध्यापक 9 से 10 होगी काउंसलिंग। ठीक है, चितरंजन कुमार जो भी इनका नाम है, चलो छोड़ो इस बात की, तो अब कैटेगरी अलग हो गई है, बट गया है पूरा का पूरा।
एड्रेस पढ़ो इनका कहाँ का है। एड्रेस है इनका उत्तर प्रदेश का। क्या है? एड्रेस जो है इनका है उत्तर प्रदेश का, और वो भी परमानेंट एड्रेस। अब भाई आप लोग ये मानकर चलो, इन्होंने एसटीईटी तो पास कर ही लिया होगा, तभी तो इन्होंने 9 से 10 के लिए भरा, वरना तो भर ही नहीं सकते थे। एसटीईटी 2011 से लेकर 2019 वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते थे, इसके बाद तो कोई अप्लाई कर ही नहीं सकता था। तो 2011 से 19 के अंतर्गत जब डोमिसाइल लागू था, यूपी वाले बच्चे ने एग्जाम दे दिया। कैसे? चलो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, देना ना देना हर किसी के हक में है। दे दिया तो बीपीएससी ने इसका रिजल्ट जारी कैसे करा? बीपीएससी बोल लो या फिर बिहार एजुकेशन बोर्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो, किसी ने भी इसका रिजल्ट दिया तो दिया क्यों? जब डोमिसाइल नीति लागू थी, बाहर वाले बच्चे अप्लाई कर ही नहीं सकते थे, कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट कैसे आ सकता है? और रिजल्ट आ गया, बीपीएससी के एग्जाम में अप्लाई भी कर लिया, अप्लाई करके पास भी कर लिया, पास करके मेरिट में भी आ गया, मेरिट आकर काउंसलिंग भी करवा ली, काउंसलिंग करवा के मोहर भी लग गई और ट्रेनिंग पे भी चला गया। ठीक है, यही नहीं, पश्चिमी चंपारण में यह कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स के अंतर्गत लगातार 40 बच्चे एक ही रोल नंबर, जैसे रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, 40 बच्चे लगातार पास आउट है यार। 1 2 3 4 10 का मानते हैं, लेकिन लगातार 40 बच्चे इस सीरीज में कैसे पास हो सकते हैं? ठीक है, आप खुद सोच के देखिए, इतनी बड़ी बड़ी धांधली देखने को मिल रही है। और सुनने में तो यह भी आ रहा है कि सीटेट अनक्वालिफाइड, यानी कि सीटेट पास नहीं है, बीपीएससी पास है, उनकी भी काउंसलिंग हो गई है और काउंसलिंग करके चले गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में काउंसलिंग की सच्चाई बताऊं मैं आपको, काउंसलिंग कैसे चल रही है। अब ये सच्चाई मैं क्यों बता रहा हूं, किसी दूसरे की मुंह माई नहीं सुन रहा हूं, मैं अपनी सिस्टर की बात कर रहा हूं। जैसे कि सिस्टर मेरी गई हुई है काउंसलिंग के लिए, उसकी कल काउंसलिंग हो गई है, आज उसकी ट्रेनिंग शुरू है, आज वो ट्रेनिंग में गई हुई है। ट्रेनिंग में उसने क्या बताया? ट्रेनिंग में उसने बताया कि ट्रेनिंग हमारी शुरू थी सुबह 10 बजे से, लेकिन अटेंडेंस उनकी शुरू हुई थी 11:38 पर। जब मैंने उनसे बात करी थी भी 11:38 पर, तो मैंने कहा कैसी चल रही है ट्रेनिंग? कह रही कहाँ ट्रेनिंग, कुछ नहीं, एक अपार्टमेंट सा है ग्रामीण इलाके के अंतर्गत और भेड़ बकरियों की तरह भर दिया गया है इसमें सभी को। और मैंने क्यों, फिर क्या होगा, ट्रेनिंग नहीं चल रही? कह रही काय बात की ट्रेनिंग, नाम नाम की ट्रेनिंग है, इससे अच्छा तो हम खुद वैसे ही कर लेते घर पे, वो ठीक था। मैंने क्यों, क्या हुआ? कह रहा कुछ नहीं, 10 बजे की ट्रेनिंग शुरू थी, 11:38 हो चुके हैं, आप जाकर ही अटेंडेंस ले रहे हैं। मैं कहा चल कोई नहीं, ऐसा ही होता है और ऐसा ही चल रहा है आगे जाकर। अभी तो तूने ट्रेनिंग शुरू करी है, स्कूल में और ऐसे बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। कह रही चल कोई नहीं, और कोई, मैंने फिर उसने मुझसे पूछा कि कोई और काम है तो बता। मैं कहा नहीं मेरे को कोई काम नहीं है, बस यही पूछ रहा था मैं तेरे से, सारी चीजें ठीक चल रही है? कह रही हाँ सब ठीक है, ऐसे ही चल रहा है, मौज मस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा ट्रेनिंग कब खत्म है? कह रही 4 बजे खत्म है। 4 या 5 बजे बोला था उसने। मैं कहा चल ठीक है कोई नहीं, आराम से ट्रेनिंग कर फिर चली जाइए घर को। ठीक है, तो ये कुछ मिलाकर बात हुई है। तो ट्रेनिंग में मैंने उससे पूछा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कल उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मैंने करवाने गई थी तो क्या हुआ? कह रही कुछ ही नहीं हुआ। मैंने कहा जितनी तू टेंशन ले रहा था, मैं उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर काफी टेंशन में था, क्योंकि मैंने बताया था आपको SHAH की जगह पर SAH हो गया था नाम में। लेकिन फिर बाद में मैंने आधार कार्ड ठीक करवाकर उसको अपलोड करवाकर बीपीएससी का मोहर, बीपीएससी का लोगो वगैरह सब अपलोड हो गया था, उसमें हो गया था, मैंने वो वाला डॉक्यूमेंट उसको दिया था। मैंने कहा अगर इससे ना हो तो इससे चेक कर लियो, अगर इससे भी नहीं होगा तो फिर एफिडेविट बनवा लेंगे। लेकिन उसने कहा पता है क्या? कह रही कुछ नहीं, बस वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जिसमें लोगो है बीपीएससी का और वाटर मार्क वगैरह है, वो देखा, साइन करा, हो गया। मैं कहा बस और कुछ नहीं? कह रही नहीं और कुछ नहीं, बस यही हो रहा है। अब भाई कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस हिसाब से मैंने देख लिया। मतलब वहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है ना, वो ये नहीं देख रहा है कि कौन से स्टेट का है, कौन से जिले का है, कौन से राज्य का, नहीं, बस वो इतना देख रहा है बीपीएससी का वाटर मार्क है, बीपीएससी का लोगो है, बस। पास है फेल है वो पता नहीं देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर आप लोगों के लिए अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। तो भाई हमारी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लेकर आई है, जल्दी और कुछ भी आपके सामने देखने को मिल सकता है। जो भी चीज अपडेट आएगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।